जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक बड़ा ही थ्योरम इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। और समानांतर चतुर्भुज से संबंधित आपको मैंने 11 के 11 प्रमेय भेज दिया है। अब आपको एक नया समानांतर चतुर्भुज का जो अगला भाग है उसका नाम आयत है। यह भी वास्तव में एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन आज हम आपको आयत के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जाने कि आयत कहते किसे। आयत, ठीक है बच्चों, आयत वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसका जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण क्या हो बच्चों? समकोण हो। एक कोण समकोण हो, उसे उसे आयत कहते हैं। आयत कहते हैं। वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। यानी देखिए, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण है, यानी ये कोण आपका जो है वो 90 डिग्री है। यानी कोण ए बराबर आपको 90 डिग्री है। अब आप बताइए नमिता जी, अगर ए 90 है तो बी क्यों 90 होगा? भाभ्या तुम ही बता दो। जिया बताएगी? अच्छा ठीक है। देखिए, ये कोण और ये दोनों जो है ना, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म आपस में समपूरक होते हैं। तो ये अगर है 90 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। चूंकि दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। फिर आपको मैंने बताया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म समान होते हैं। तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90। यानी आयत में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण पाए जाते हैं। तो कोण ए अगर 90 है तो कोण बी भी 90 हो जाएगा, कोण सी भी 90 हो जाएगा और कोण डी भी 90, यानी चारों के चारों 90 हो जाएगा। एक वो अगर 90 है तो सब के सब 90 हो जाएगा। दोनों थ्योरी आपका लग जाएगा समांतर चतुर्भुज वाला। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म समपूरक होते हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म समान होते हैं। तो इसी थ्योरी का प्रयोग करके आपको ये बनाया गया है। ठीक है, अच्छी तरह से आप समझ गए? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको हम पहले इतना लिख लीजिए, फिर अब आपको समांतर आयत का पहला गुण आपको भेजूंगा। अभी तो इसकी परिभाषा है, तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। आयत कहते किसे हैं? इसे आयत से संबंधित आपको हम 3 प्रमेय भेजेंगे। अभी आप लिख लिए इतनी बात। आयत वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। आयत का फिगर बनाना है, लिखना है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे अगला थ्योरम में आपको बताता हूं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आयत कहते किसे हैं। अब हम लोग आयत का पहला प्रमेय लिखेंगे। तो आयत का पहला प्रमेय है बच्चों, आयत के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं। आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं। समान लंबाई के होते हैं। लंबाई के, आयत के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं। यही देखिए हम लोगों को प्रमेय है। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेंगे। चलिए, आयत बना लिया बच्चों, नाम दे दिया ABCD। विकर्ण भी देखिए हम लोग बना लेंगे, विकर्ण भी बना लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे?
मुख्य प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि दिया हो मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी एबीसीडी चतुर्भुज एबीसीडी दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है, एक आयत है जिसमें एसी तथा बीडी विकर्ण हैं, सब अच्छी तरह से लिख लेगा बच्चों। मैं मंगलवार को चेक करूंगा। प्रमाण विकर्ण है, साबित करना है, साबित करना है AC बराबर BD। हम लोग चलेंगे प्रमाण से। प्रमाण देखो यहां से चलेंगे, त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CBA में, त्रिभुज DAB तथा CBA में। तो देखो बच्चों AD बराबर क्या मिलेगा BC, AD बराबर BC। चलो भाभी तुम भी बताओ क्यों मिलेगा AD बराबर BC? नहीं जिया तुम बता दो जी, AD बराबर BC क्यों होगा? रवि भास्कर बता दिया। समांतर चतुर्भुज के आयत के सम्मुख भुजाओं के युग्म समान होते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी एक आयत होता है, तो आयत का जो सारा गुण, समांतर चतुर्भुज का सारा गुण आयत में लागू होगा। इसलिए AC बराबर क्या मिले, AD बराबर BC। यहां लिख दोगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के युग्म समान होते हैं, तो आयत के भी सम्मुख भुजाओं के युग्म समान होंगे, क्योंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। और मिलेगा बच्चों कोण DAB बराबर कोण CBA बराबर कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री। मैंने आपको बताया है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। चलिए फिर लिखेंगे AB बराबर AB, AB बराबर AB। ये क्यों होगा जी, जिया बताएगी। वैनिष्ठ होने के नाते। चलो एक बच्ची है प्रेमलता और एक बच्ची का नाम है आस्था। वो दोनों सबसे पहले देखती है, जैसे कि सबसे पहले प्रेमलता और आस्था ही देखकर भेजती है। इसलिए चलो तुम ही लोग दोनों बताओ, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा दोनों में वरिष्ठ हो गया, ये कोण बराबर ये कोण, तो समरूपता सर्वांग क्षमता की कौन सी शर्त लगेगी? आप लोग देखकर हमको बताइए। सर्वांग क्षमता देखिए, दो भुजा मिल रहा है, बीच में कोण मिल रहा है, दो भुजा मिल रहा है, बीच में कोण मिल रहा है। कुछ बच्चों का मैं नाम भी आपको बोल देता हूं जो हमको जल्दी से बता देगी। अर्पिता कुमारी, सौम्या कुमारी, भावना कुमारी, भाव्या कुमारी, अनोखी कुमारी, नंदनी कुमारी,
या कुछ लड़का भी है जी, पृथ्वीराज चौहान, प्रखर आदित्य, अंश कुमार, अमृत कुमार, अंशु कुमार, हर्ष कुमार, नमन कुमार, केशव कुमार, और कुछ लड़का है कुणाल, राहुल, आदित्य, कृष्णा और शौर्यराज। तो आप लोग में से कोई भी अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए। शिवम भी बता सकता है, मुस्कान भी बता सकती है, और भी अगर एक दो को बच्चा है तो भी नाम अपना सिया भी बता सकती है, खुशी भी बता सकती है। कोई भी जो है इस चीज को बता दो। पूजा भी बता सकती है। क्यों होगा? दो को भुजा बीच में कौन मिल रहा है? कोई नहीं, इतना देर हो गया। तो लिखेंगे एस ए एस, एस ए एस। देखो लास्ट में रवि भास्कर बता ही दिया, वो धर्मेंद्र जी बताए थे। ठीक है, एस एस सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता एकदम सीरियली से लिखते जाना। आर्यन प्रतिबंध से त्रिभुज डी ए बी सर्वांगसम त्रिभुज सीबीए। इसलिए क्या मिलेगा? जब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए और दो भुजा के बराबर थे, तो तीसरी भुजा भी तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी, अर्थात एसी बराबर क्या मिलेगा? बीडी। अब बगल में क्या लिख दीजिएगा? प्रूव्ड। यही देखिए, हमको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो अच्छी तरह से पहले इसको लिख लीजिए, और लिख करके फिर इसको, पहला गुण है आयत का बच्चों, आयत के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, आयत के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं। तो इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया। अब इसका कन्वर्स होगा, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान लंबाई के हों तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा। तो इस तरह से बच्चों पहले इसको लिख लीजिए। अब हम इसको बंद करते हैं, और फिर अगला वीडियो में आपको इसका कन्वर्स हम आपको भेज रहे हैं। इसको अच्छी तरह लिख लीजिएगा। ये थ्योरम नंबर आपका 12 होगा, चतुर्भुज का 12वां थ्योरम होगा। जय श्री कृष्ण।